हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके राइटर हैं W.H. ऑडेन, जिनका जन्म 1907 में इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 में हुआ था। ठीक है, इनका पूरा नाम था विंस्टन ह्यूज ऑडेन। वो एक एंग्लो अमेरिकन पोएट थे। एंग्लो अमेरिकन कहने का मतलब जिनका जन्म इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में हुआ था और अमेरिका में वो बाद में जाकर बस गए। उनको उनके कलेक्शन ऑफ पोएम द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए पुलिट्जर प्राइज मिला था 1948 में। चलिए पोएम को समझते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट। यहाँ पे पेड़ को इंसान से पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब पेड़ को व्यक्ति जैसा दिखाया गया है। तो बताया जा रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब इंसान अब बूढ़ा हो रहा है, यानी पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, यानी इंसान अब बूढ़ा हो रहा है। और नर्सेज फ्लावर जो है, नर्सेज फ्लावर मतलब पेड़ के चारों तरफ जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो बड़े से वृक्ष को मजबूती प्रदान करते हैं, वो भी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जिएंगे। मतलब जो वृद्ध माता पिता होते हैं जो अपने अब तक बच्चों को सपोर्ट प्रदान करते आए हैं, वो भी अब ज़्यादा लंबे नहीं चलेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। मतलब वो जो वृद्ध व्यक्ति थे, जो वृद्ध माता पिता थे, वो अब कब्र में जा चुके हैं यानी मर चुके हैं। और जो प्राम्स है, प्राम्स मतलब जो बच्चे की गाड़ी होती है जिससे बच्चा चलना सीखते हैं, या फिर वो जो गाड़ी होती है जिसमें माँ बाप बच्चे को बैठा के ले आते हैं, तो वो जो है अब वो आगे बढ़ते गुड़कते जा रहा है। इसका मतलब कि अब क्या हो रहा है, वो जो छोटे बच्चे हैं वो भी क्या हो रहे हैं, उसी मतलब लाइफ साइकिल को फॉलो करते हुए वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और जो बड़े व्यक्ति थे उनका भी उम्र ढल रहा है और वो भी बूढ़े हो रहे हैं। Whispering neighbors left and right pluck us from real delight। Whispering neighbor मतलब वैसे पड़ोसी जो आपके बारे में बुरी बातें करें। ठीक है, pluck us from real delight वो हमें रियल खुशी से अलग करते हैं। इसका एलिगोरिकल मीनिंग क्या हुआ, इसका हिडन मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पे मौत के देवता को विस्परिंग नेबर कहा गया है कि जो कि चारों तरफ मंडरा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति अब बूढ़ा हो गया है तो मौत के देवता उसके प्राण लेने आ गए हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट मतलब क्या, वो उनके व्यक्ति, वो वृद्ध व्यक्ति को उसके वास्तविक खुशी से उसको अलग कर देते हैं। उनके जो असली खुशी है, असली खुशी इंसान क्या को मानता है, लाइफ को ही मानता है, जीवन को ही सब कुछ मानता है। तो वो जो मौत के देवता है उसको क्या करते हैं, वो उसको अलग कर देते हैं। यहाँ पे मौत के देवता को विस्परिंग नेबर कहा गया है। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज। और जो हाथ अभी एक्टिव है, जो हाथ अभी चल रहे हैं, सक्रिय हैं, वो भी एक न एक दिन फ्रीज हो जाएंगे, जम जाएंगे, मतलब कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और क्या होगा, आदमी जो वृद्ध व्यक्ति है वो मर जाएगा। यहाँ लोनली ऑन द सेपरेट नीज का मतलब है कि खुद अकेला ही मरेगा और उसको उसके साथ कोई नहीं रहेगा जाने वाला, मतलब वो अकेला ही जाएगा इस धरती से। डेड इन 100 एट द बैक फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक मतलब कि कोई व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है, जो कंधे पे जाता है, जो कॉफिन में बंद होकर, जो ताबूत होता है उसको कॉफिन कहते हैं, कॉफिन में बंद होकर के उसको लोग कंधे पे उठाकर ले जाते हैं, उसके पीछे जो होते हैं वो मतलब सैकड़ों लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। वो कॉफिन के पीछे पीछे, अर्थी के पीछे पीछे ऐसा चलते रहते हैं। आर्म्स रेज स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव मतलब क्या, वो जो लोग पीछे फॉलो कर रहे हैं उस अर्थी को, वो क्या करते हैं, झूठी चीज़ दिखाने में, झूठा प्यार दिखाने में क्या करते हैं, हाथ तो उठाते हैं, लेकिन वो फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव होता है, वो झूठा दिखावा होता है प्रेम करने का। स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। पेड़ के पत्ते जब झड़ जाते हैं तो वो क्या होता है, एकदम सूखने लगता है। वैसे ही क्या हुआ, व्यक्ति जो है काफ़ी वृद्ध हो चुका है तो वो भी क्या हुआ, स्टार्व कर रहा है, मतलब एकदम भूखमरी से परेशान है। और ट्रोल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड मतलब कि लोग जो है भूख से मर रहे हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं वो चारों तरफ इधर उधर खाने की सर्च में भाग रहे हैं, खुद के लिए ही भाग रहे हैं, ना कि किसी का मदद कर रहे हैं। ठीक है, ट्रोल्स का मतलब यहाँ पे हुआ बैताल या पिचास। एंड द नाइटेंगल इज डम्ब एंड द एंजल विल नॉट कम इसका ये मतलब हुआ, जो बुलबुल है वो अब चुप है, क्योंकि पेड़ क्या हो चुका है, सूख चुका है, उसके पत्ते झड़ चुके हैं, तो पेड़ पे बुलबुल तो रहेगी नहीं, इसलिए बुलबुल अब चुप है। और जो एंजल है, एंजल मतलब जो देवदूत है, वो नहीं आएंगे। तो इसका एलिगोरिकल या हिडन मीनिंग है, यानी छुपा हुआ मीनिंग है कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अब चुप हैं। ठीक है, और जो एंजल है, एंजल मतलब जो देवदूत है, जो उसको इस सिचुएशन से, जो उस वृद्ध व्यक्ति को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते थे, वो क्या होंगे, वो अब बचाने उसको नहीं आएंगे, वो उस वृद्ध व्यक्ति को उसी हाल में छोड़ दिए हैं।
इस स्टैंजा से ये पता चलता है कि आदमी अब क्या हो चुका है, एकदम लाचार हो चुका है, भूख से बेबस हो चुका है और भूख से बेबस होकर वो बहुत लोग मर रहे हैं तो वो उनका ये परवाह नहीं कर रहा है बल्कि खुद ही खाने पीने का परवाह कर रहा है। और बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो चुप हैं और उनको कोई बचाने अब नहीं आएगा, वो ऐसे ही तड़पेगा। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड मतलब आगे का जो मार्ग है, रास्ता है, वो क्या है, काफ़ी ठंडा है और असंभव है, मतलब काफ़ी कठोर और मुश्किल है। लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस मतलब क्या, आगे जो है बहुत खूबसूरत पहाड़ है, प्रकृति है जो अपना खूबसूरत सा सर उठाए हुए है, जिसका सुंदर सा बहता हुआ झरना जो जाने वाले यात्री है, अंतिम यात्रा पे जाने वाले यात्री है, उनको ब्लेस कर रहा है, उनको आशीर्वाद दे रहा है। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आदमी का यात्रा होता है अंतिम समय का, वो काफ़ी कठिन होता है, लेकिन जब वो उस तक पहुंचता है तो वो प्रकृति से मिलता है, उसको एक काइंड ऑफ कह सकते हैं सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऐसे सुख की प्राप्ति होती है जैसे इंसान को एक सफ़ेद गिरते हुए पहाड़ से झरने के सामने जाने पे बहुत सुकून मिलता है। वैसे ही क्या होता है, जब वो प्रकृति में विलीन होता है, प्रकृति से मिलता है, तो क्या होता है, उस वृद्ध व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है जो उसके लास्ट डिस्ट्रेस में मिलता है। लास्ट डिस्ट्रेस मतलब अंतिम कष्ट जो उसके अंतिम यात्रा में मिलता है, यानी कि मृत्यु के समय जो आदमी को आखिरी दुख मिलता है और उसके बाद वो प्लेजर का अनुभव करता है, वो सुख का अनुभव करता है जब वो प्रकृति में विलीन हो जाता है। तो चलिए एक बार फिर से पोयम को समअप या समराइज कर लेते हैं। मतलब पहले वाले स्टैंजा में कह रहा है कि क्या हो रहे हैं, अब व्यक्ति क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, उस जैसे कि पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं वैसे ही व्यक्ति क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। और जो उसको संरक्षण करने वाले लोग थे यानी उसके माता पिता थे, वो भी अब ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। फिर वो आगे बताता है कि माता पिता अब मर चुके हैं और उसके बच्चे जो हो चुके हैं, वो बच्चे भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और उसी लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। आगे फिर अगले स्टैंजा में बताया जाता है कि जो मौत के देवता जो है, अब क्या है, वृद्ध व्यक्ति के चारों तरफ मंडरा रहे हैं। ठीक है, और उसको उसके रियल डिलाइट्स यानी रियल खुशी से अलग कर रहे हैं। ठीक है, रियल खुशी से यानी जीवन से अलग कर रहे हैं। और बता रहा है कि जो उसका एक्टिव हैंड है, जो उसका सक्रिय हाथ है, वो भी क्या हो रहा है, होगा मतलब फ्रीज हो जाएगा, कभी ना कभी निष्क्रिय हो जाएगा, जम जाएगा और वो क्या होगा, अकेले मरेगा, मतलब एकदम लोनली वे में मरेगा वो। ठीक है, कोई साथ उसके नहीं जाएगा। फिर बता रहा है कि जब वो मर जाता है तो उसके पीछे हजारों लोग, सैकड़ों लोग जाते हैं। ठीक है, जो उसके वुडन बॉक्स को यानी कॉफिन मतलब ताबूत को फॉलो करते हैं। ठीक है, उसके बाद बता रहा है कि उसको दुनिया को दिखाने के लिए कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, हाथ उठाते हैं ऐसे जैसे कि बहुत उससे जो प्यार करते हैं उसको जाहिर कर रहे हो। लेकिन ये जो होता है फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव होता है, मतलब झूठा प्रेम होता है। अब क्या बता रहा है, फिर बता रहा है कि जब आदमी वो जीवित तो वो एकदम बिल्कुल अकेला था और भुखमरी से परेशान था। और क्या थे ट्रॉल्स, जो मतलब वो ऐसे पिचास की तरह हो गया था जो भूख से और अकेलापन से परेशान है और चारों तरफ फैल रहे हैं, चारों तरफ भटक रहे हैं, कोई मर रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है। और जो नाइटेंगल है यानी बुलबुल है, जो मतलब अच्छे या बुद्धिजीवी लोग थे, वो चुप हैं। और जो एंजल है, जो देवदूत हैं, जो उनको बचा सकते थे, वो क्या होते हैं, वो अब बचाने नहीं आ रहे हैं। आगे बता रहा है कि रास्ता आगे का मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि अब आगे का आखिरी मार्ग है तो वो काफ़ी कठिन होता है। जब मौत का समय आता है तो क्या होता है, किसी गिने के लिए वो बहुत कठिन रास्ता होता है। लेकिन जब वो मर जाते हैं आदमी, तो आगे एक बहुत सुंदर सा पहाड़ जैसा ये रहता है, प्रकृति रहता है, जिससे एकदम सुंदर सा झरना बहते रहता है, जो कि मन को बहुत शांति देता है। मतलब कि जब प्रकृति से मरने के समय मिलन होता है तो क्या होता है, वो उनके अंतिम यात्रा की सबसे अच्छी अचीवमेंट होती है, सबसे अच्छी उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है, प्रकृति में विलीन हो जाना, जिससे व्यक्ति को ऐसे शांति मिलती है जैसे कि आम आदमी को हमें जो पहाड़ से निकलता हुआ शीतल झरना है उसके पास जाने में जो शांति या आनंद का एहसास होता है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये पोएम कैसा लगा।